हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, लेकिन आप जैसा बता रहे थे कि एक पूरी सप्लाई चेन होती है उसके पीछे, मेन शूटर्स, उसके पीछे उनके और लोग और शूटर्स, शार्प शूटर्स, उनको वेपन सप्लाई करने वाले लोग और आखिरकार इनके बॉसेस। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये जो पूरा जो मामला है, ये बॉर्डर पार जुड़ा हुआ है। इसमें रिंदा का भी नाम सामने आया, इसके अलावा इसमें जो गोल्डी ब्रास है, उसका भी नाम सामने आया था, जो कनाडा में बैठा हुआ है और वो इसके पूरे को संचालित कर रहा था, इस पूरे घटना को। तो ज़ाहिर तौर पर इसकी जो चेन है, वो काफ़ी लंबी है और अलग-अलग हिस्सों में इनकी जो अगर बात करें तो हथियार कहाँ से आए, किसने हथियार दिए, उसके बाद हथियार कहाँ वापिस जो है वो भेज भी दिए गए। सब कुछ जो है वो पूरा चेन के साथ था और इनकी क्या इसमें भूमिका थी। जब ये सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ था, उसके बाद इनकी क्या भूमिका थी, इसको लेकर भी पुलिस जो अभी जाँच करेगी। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है पुलिस को इनपुट मिल रहे हैं, पुलिस लगातार जो है छापेमारी कर रही है। दिल्ली से भी प्रोडक्शन वारंट पर जो है वो यहाँ पर लेकर आया गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ जो है की जा रही है। उन्हीं के जो पूछताछ के बिना पर ही लोग इनके तक वहां पर पहुंची थी कि ये जो दो गैंगस्टर्स हैं, रूपा और जो दूसरा मन्नू, ये दोनों जो है वहां पर छुपे हुए हैं। तो जब पुलिस इनको पकड़ने के लिए, दबिश देने के लिए वहां पर पहुंचती है, तो वहां पर ये फायरिंग शुरू कर देते हैं पुलिस पार्टी के ऊपर। इसके बाद पुलिस जो है और ज्यादा फोर्स जो है वो लेकर वहां पर पहुंचती है। पूरे गांव को कॉर्डन ऑफ किया जाता है। उस घर को जो कि खेतों के बीचों बीच बना हुआ है, उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। लगातार फायरिंग वहां पर चल रही है, कभी बीच में बंद हो जाती है, तो फिर दोबारा थोड़ी देर बाद दोबारा से फायरिंग जो है वो शुरू हो जाती है। दो पुलिसकर्मी इस पूरी फायरिंग के अंदर घायल अभी तक हो चुके हैं। तो जाहिर तौर पर क्योंकि ऑपरेशन जो है बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उनके पास क्योंकि कितने हथियार हैं, कितने वहां पर लोग हैं, दो की तो पुलिस को पहचान है क्योंकि उनकी सूचना मिली थी कि दो लोग उस घर में मौजूद है, जिनको पुलिस पकड़ने के लिए वहां पर दबिश देने के लिए जब पहुंची थी। हालांकि पुलिस जो है वो पूरी तैयारी के साथ गई थी। जब भी यहाँ पर क्योंकि गैंगस्टर से जुड़ा मामला था, तो लिहाजा पहले से ही अपनी पूरी तैयारी के साथ पुलिस जो थे वो वहां पर पहुंचे थे। लेकिन कितने गैंगस्टर उस घर के अंदर मौजूद है, क्योंकि दो का तो नाम बिल्कुल सामने आ रहा है कि जिनको पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंची, उसके अलावा और कौन है ये अभी स्थिति जो है साफ नहीं। उनके पास कितने हथियार है ये भी बिल्कुल जो है अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर लगातार पुलिस जो थी, क्योंकि एंटी टास्क फोर्स बनाई गई थी और यहाँ पर लगातार जिस तरह से एंटी टास्क फोर्स जो है अपना काम कर रही है, उसको लेकर अब जो है पुलिस अपनी सख्ती जो है वो दिखा रही है कि गैंगस्टर जो है उनको पकड़ा जाएगा। क्योंकि ये इस मामले में पंजाब सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, लिहाजा अब पंजाब पुलिस जो है वो यहाँ पर दबिश दे रही है, लगातार गैंगस्टर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और ये उसी का नतीजा है कि गैंगस्टर भी अब जवाबी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। देखिए, एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि दो लोगों की सूचना मिलने पर पंजाब पुलिस यहां पर पहुंची थी उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वास्तविकता में अंदर कितने लोग हैं और कितने गैंगस्टर्स हैं, अपराधी हैं, ये नहीं कहा जा सकता। और जिस तरीके से ये लोग इस पूरी पुलिस फोर्स का सामना कर रहे हैं, मुमकिन है कि वहां अंदर इनके अलावा और भी गैंगस्टर्स छुपे हुए हों। और एक बात और पुनीत, जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल इन लोगों ने मूसेवाला मर्डर केस में किया और उसके बाद बहुत सारी तस्वीरें भी आई, गाड़ियों में जाते हुए इन्होंने जैसे नुमाइश की थी अपने हथियारों की, इनके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड और बड़े मॉडर्न हथियार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगातार जो है ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के जो बॉर्डर है, सटा हुआ इलाका है और वहाँ से लगातार जो हथियारों की खेप है, वो ड्रोन के जरिए लगातार पंजाब के बॉर्डर पर, सरहदी इलाकों पर पहुंच रही है। और हालांकि आज बीएसएफ ने इसके ऊपर एक और काम किया है कि वहाँ पर ड्रोन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। पहले 3 किलोमीटर का एरिया था, अब इसको बढ़ाकर 6 किलोमीटर का कर दिया गया है। बिना डीसी की परमिशन के वहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ सकता है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन पंजाब की तरफ से लगातार ड्रोन जो है वो आ रहे हैं, बीएसएफ उन पर फायरिंग करते हैं, वो वापिस चले जाते हैं। और कई बार देखा गया है कि काफी टिफिन बम वहाँ पर देखने को मिले, बड़े बड़े हथियार वहां पर मिले। तो ये जो सप्लाई हुई थी, जो सिद्धू मूसेवाला में जो मर्डर के में जो वेपन्स इस्तेमाल किए गए थे, तो शंका यही थी कि ये भी सरहद के उस पार से ही आए थे और गैंगस्टर्स का उसी इलाके में छिपे होना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी है। क्योंकि वो इलाका जो है जाहिर तौर पर पहले आतंकवाद के टाइम में उसका काफी इस्तेमाल होता था इन सरहदी इलाकों को, और अब गैंगस्टर वहीं पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिसको लेकर पुलिस जो है लगातार ऐसे इलाकों में अपनी रेड भी डालती रहती है। और आज जब वो रेड डालने पहुंची, जब उनको सूचना मिली, तो जाहिर तौर पर उनके पास हथियार भी काफी, जो गाड़ियों में हमने देखा किस तरह से रिवॉल्वर्स थी उनके पास, AK-47 थी उनके पास, मॉडर्न वेपन्स थे उनके पास। तो जाहिर तौर पर पुलिस भी अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंची। तो इसलिए मुकाबला जो है वो लगातार चल रहा है। लेकिन पिछले जिस तरह से पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार 2 घंटे हो गया है वहां पर मुकाबला चलते हुए, तो जाहिर तौर पर उनके पास भी अच्छे खासे हथियार होंगे, तभी तो वो लगातार जो है वहां पर पुलिस का सामना भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या जानकारियां मिल रही हैं? ये लोग जो हैं अपराधी गैंगस्टर्स, ये अभी भी उस घर के अंदर ही छुपे हुए हैं या कभी इन्होंने वहां से निकलकर भागने की भी कोशिश की है? क्योंकि हमने जो पुलिस की पोजीशंस देखी हैं, वो गाड़ियों की आड़ लेकर के जमीन पर बैठे हुए या लेटे हुए दिखाई दिए पुलिसकर्मी।
जी, ज़ाहिर तौर पर जो गैंगस्टर्स हैं वो अभी भी उसी घर के अंदर, क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से इस पूरे घर को घेरा हुआ है। दो लेयर बनाई गई हैं। पहली लेयर में पूरा गांव जो है वो घेरा हुआ है पंजाब पुलिस की तरफ से, और दूसरी लेयर में वो पूरा जो घर है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया, क्योंकि खेतों के बीच में बना हुआ है, लिहाजा चारों तरफ से खुला मैदान है। अगर गैंगस्टर वहां से भागने की कोशिश भी करते हैं तो वो छिप नहीं पाएंगे। अगर हो सकता है कि अगर वो किसी गाँव के अंदर होते तो पुलिस को जरूर दिक्कत होती, लेकिन इसको कह सकते हैं कि पूरे खेतों के बीच में चारों तरफ से पूरे खेत हैं और उसके बीच में ये घर बना हुआ है, इसलिए पुलिस को ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। इसलिए लिहाजा पुलिस ने पहले इसको पूरी तरह से घेरा हुआ है। गैंगस्टर्स के पास भागने का मौका नहीं है, उनके पास सिर्फ यहाँ दो ही मौके हैं, या तो वो सरेंडर कर दें या फिर पुलिस के एनकाउंटर में वो मारे जा सकते हैं। जी, उनके पास दो ही रास्ते बचे हैं। तो जाहिर तौर पर अभी तक जो लगातार वो फायरिंग कर रहे हैं, बचने की कोशिश जरूर अपनी तरफ से वो कर रहे हैं, पुलिस के साथ मुठभेड़ वहां पर कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके लिए सामने एक ही विकल्प है, या तो वो सरेंडर करते हैं अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि खेतों के बीच में ये घर बना हुआ है और ऐसे में उनके पास यहाँ से भागने का चांस जो है वो बहुत ही कम है। एक बार फिर से दर्शकों के लिए पूरी खबर बता दूं, ये अमृतसर में अटारी के पास बिल्कुल बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक गांव है और उस गांव में खेतों के बीचों बीच एक घर, उस घर के अंदर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़े हुए ये दो गैंगस्टर्स जो हैं, जिनके नाम मनप्रीत मन्नू और जगरूप सिंह रूपा, ये दोनों छिपे हुए थे। ये सूचना पुलिस को मिली और इस सूचना पाने के बाद पुलिस ने उस पूरे गांव को कॉर्डन ऑफ किया, उस पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया है और तभी अचानक घर के अंदर से इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मुमकिन है कि इनके साथ इनके और साथी गैंगस्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन पुलिस का बाहर बहुत बड़ा बंदोबस्त है। 2 घंटे से यह मुठभेड़ चल रही है, लगातार रुक रुक कर फायरिंग वहां से हो रही है और अभी तक 2 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की खबर आ रही है। लेकिन जैसा अभी आपको हम बता रहे थे हमारे साथी पुनीत कि जो तैयारी और बंदोबस्त वहां पुलिस का है, इन दोनों का या इनके साथ अगर कोई और है, इनका बचकर निकलने का वहां कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, क्योंकि पुलिस की घेराबंदी इतनी सख्त है। इनके सामने 2 ही विकल्प हैं, अगर ये पुलिस के साथ इसी तरह मुठभेड़ करते रहे तो ये मारे जाएंगे या फिर ये सरेंडर कर सकते हैं। इनका रोल क्या रहा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में, ये अभी पुलिस ने पूरी तरीके से साफ नहीं किया, लेकिन बताया जा रहा है कि उसी सिलसिले में इन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस यहां पहुंची थी, लेकिन पुलिस इनको सरेंडर करने के लिए कह रही थी और इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पंजाब में एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई है, जैसा पुनीत पनिंजा आपको बता रहे थे, और उसी के ये स्पेशल जो दस्ते हैं वो वहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पूरी घेराबंदी गांव की जो की गई है, और वो सामने आपको एक घर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल खेतों के बीचों बीच एक घर आपको दिखाई दे रहा होगा। मुमकिन है कि ऐसे ही किसी घर में या इसी घर में शायद ये अपराधी जो है वो छुपे हुए हों, और उसके बाहर जो है आपको भारी पुलिस बल जो है वो दिखाई देगा। कुछ तस्वीरें और हैं जिसमें पुलिसकर्मी जो हैं वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनते हुए भी दिखाई देते हैं, और कई पुलिसकर्मियों के हाथ में आपको पिस्टल, ऑटोमेटिक वेपन्स वो भी दिखाई देंगे। लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे पुनीत, ये गैंगस्टर्स भी पूरी तरीके से लैस होंगे, क्योंकि ये जैसा आपने बताया ये बॉर्डर एरिया से ड्रोन के जरिए या और भी कहीं हथियारों की तस्करी जहां से भी होती है, इनको हथियारों की कोई कमी नहीं है, और ये इन लोगों ने उसकी नुमाइश की थी बाकायदा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि सौरभ जो कि मेन गैंगस्टर था जो पंजाब से भागकर पाकिस्तान चला गया था, हरविंदर रिंदा नाम का जो एक गैंगस्टर था जो अभी भी पाकिस्तान में है, और तमाम पंजाब के जो गैंगस्टर हैं वो उसके संपर्क में, और वहीं से हथियारों की सप्लाई जो है, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि पंजाब में माहौल जो है वो अशांत रहे, और जाहिर तौर पर उसकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बार देखी गई है। और जिस तरह से आज क्योंकि बॉर्डर एरिया में है, हो सकता है कि वहाँ पर इनका गोदाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हथियार जो है बॉर्डर एरिया से लगातार आते हैं, ये की बात किसी से छिपी नहीं है। खुद सूबे के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब वो अपने कार्यकाल में थे तो वहां से टिफिन बम आए थे जिसमें आरडीएक्स लगा हुआ मिला था। ठीक है, एक मिनट पुनीत, देखिए हम गोलियां चलने की आवाजें भी सुन सकते हैं, पार से आती रही हो। अंदर की माइक की चौकी तो ये देखिए आप मुठभेड़ की तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं अटारी के नजदीक एक गांव की, अटारी बॉर्डर पर अमृतसर में, और गोलियों की आवाज साफ सुनी जा सकती है। यहां पर 2 गैंगस्टर्स को पुलिस ने घेर रखा है और उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ चल रही है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस के
सिलसिले में 2 गैंगस्टर्स को पुलिस यहां पकड़ने पहुंची थी। आप सुन सकते हैं अभी भी गोलियों की आवाज। दो घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। घिरे हुए हैं दोनों शूटर, बचने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि पुलिस वालों ने उस घर को भी घेरा हुआ है, पूरे गांव को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। खेतों के बीचों बीच ये एनकाउंटर जारी है। देखिए पुलिस जो है, ये कुछ और तस्वीरें आई हैं। देखिए पुलिस वाले जो हैं खेतों के बीचों बीच अपनी पोजीशंस लिए हुए हैं और कहीं से भी इनको बच के निकलने का रास्ता नहीं देना चाहती पुलिस। एक दूसरे कैमरे से ली गई तस्वीरें ये आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। कई लोग इसमें आपको दिखाई देंगे इन तस्वीरों में, और एक बड़ा सा घर जो है वो इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है। बाहर पुलिस की गाड़ियां जो हैं, दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां, एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंची हुई है। खेतों के बीच पुलिस वाले खड़े हुए हैं, हाथों में उनके आप देख सकते हैं कि AK-47 ऑटोमेटिक राइफल्स मौजूद हैं उनके पास, क्योंकि इन गैंगस्टर्स के पास भी बहुत आधुनिक हथियार होंगे। इस बात से पुलिस बिल्कुल चौकस है। तस्वीरों को अभी समझना पड़ेगा थोड़ा। क्या एनकाउंटर खत्म होने की ओर है? क्या इस घर में से पुलिस ने इन दोनों शूटर्स को बाहर निकाल लिया है या अभी भी वहां गोलाबारी चल रही है? पूरा अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल आपके सामने जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और आप जरा इलाका देखिए, बिल्कुल बॉर्डर का इलाका और खेतों के बीचों बीच जो जैसे घर बने होते हैं वहां पर ये गैंगस्टर्स जो थे, अपराधी, ये जाकर छिपे हुए थे और इनको पुलिस ने घेर लिया। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि इनकी संख्या केवल 2 ही है, क्योंकि इनके साथ और भी इनके साथी हो सकते हैं। जिस तरीके से 2 घंटे से ये पुलिस के साथ लोहा ले रहे हैं, 2 घंटे से पुलिस के साथ इनकी गोलाबारी जारी है, तो हो सकता है कि इनके पास काफी असला हो, इनकी तादाद भी ज्यादा हो। लेकिन पुलिस के पास ये पक्की इंटेलिजेंस थी कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस से जुड़े हुए कम से कम 2 गैंगस्टर्स जो हैं, जिनका नाम और तस्वीर भी जारी की जा चुकी है, मनप्रीत मन्नू और जगरूप सिंह रूपा, ये दोनों यहां पर हैं और इनको पकड़ने के लिए यहां पर पुलिस पहुंची। लेकिन पुलिस के इनको सरेंडर करने के बाद इन्होंने पुलिस की पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की खास एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स वहां पर मौजूद है इस वक्त और तस्वीरें आपके सामने हैं। घर के अंदर छुपे हुए गैंगस्टर, उनको बाहर निकालने की कोशिश पुलिस कर रही है। पुलिस भी ये चाहती है कि इनको जिंदा पकड़ा जा सके ताकि इनके आगे और कड़ियां जुड़ पाएं। लेकिन अगर ये इसी तरीके से ये एनकाउंटर जारी रहा तो और कोई रास्ता नहीं होगा पुलिस के पास कि वो कोई ऐसी कार्रवाई करे जिसमें इन अपराधियों की मौत भी हो सकती है। हालांकि पहली कोशिश, पहली मंशा पुलिस की इनको सरेंडर कराने की है और इनको सबसे पहले सरेंडर करने के लिए ही कहा गया था, लेकिन उल्टा इन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई और उसके बाद पुलिस का बंदोबस्त वहां पर और पुख्ता कर दिया गया है। और अब देखना होगा कि कितनी देर और ये जो है एनकाउंटर चलता है। सिद्धू मूसेवाला, आपको याद होगा, उनकी हत्या जो है 29 मई को की गई थी। इसमें कई गैंगस्टर शामिल थे। कनाडा के गैंगस्टर ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसने करवाई है। भारत में मौजूद कई गैंग्स को उसने जो है उसकी सुपारी दी थी और उसके बाद कई शार्प शूटर्स को इसमें शामिल किया गया था और कई लोग इस मामले में पकड़े जा चुके हैं। और सिद्धू मूसेवाला को उस वक्त मारा गया जब वो अपने घर से निकले, उनके साथ उस वक्त सिक्योरिटी नहीं थी और उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर फायरिंग की गई थी, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। दर्जनों गोलियां उनकी गाड़ी के ऊपर चलाई गई थी और बड़ी दर्दनाक मौत सिद्धू मूसेवाला की हुई थी। और उसके बाद से लगातार दबिशें हो रही थी, लगातार धरपकड़ हो रही थी गैंगस्टर्स की। और इस वक्त आप देखिए तस्वीर में जहां आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम पुलिस की गाड़ियां, नीचे बैठे हुए पुलिसकर्मी घात लगाकर बैठे हैं, कहीं से भी गैंगस्टर्स जो हैं वो बचकर भागने ना पाएं। बुलेट प्रूफ वेस्ट भी कुछ पुलिसकर्मी जो पहनते हुए आपको दिखाई देंगे और इसी इलाके में ये दोनों गैंगस्टर्स जो हैं वो छिपे हुए हैं। बॉर्डर का इलाका है। ये भी एक अहम बात है कि इन्होंने बॉर्डर के इलाके को क्यों चुना छुपने के लिए। चंद मीटर पर यहां से पाकिस्तान की सीमा लगती है, उस इलाके में ये लोग छुपे हुए हैं। और अब अक्सर अमूमन आपने देखा कई सालों से, जिसकी शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार करते थे कि ये हथियार जो इन गैंगस्टर्स के पास आते हैं ये पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रॉप किए जाते हैं और
इस पूरे इलाके में इसीलिए अब ड्रोन उड़ाने पर ही मनाही लगा दी गई है प्रशासन की तरफ से। कोई व्यक्ति जिसके पास अपना भी कोई ड्रोन हो वो खेल के लिए भी नहीं उड़ा सकता है, लेकिन बड़े सोफिस्टिकेटेड हथियार इन लोगों के पास हैं। जिस तरीके से इन्होंने उन हथियारों की नुमाइश भी की थी, गाड़ी में एक तस्वीर आई थी इनकी, सारे गैंगस्टर्स सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करने के बाद जब भाग रहे थे तो इन्होंने बाकायदा सेल्फी खींची थी गाड़ी में, और तब इन्होंने दिखाया था कैसी ऑटोमेटिक पिस्टल्स इनके पास हैं, बड़े बड़े मॉडर्न वेपन्स इन लोगों के पास थे। और इस वक्त हालात ये बने हुए हैं कि घर के अंदर ये शूटर हैं और बाहर पुलिसकर्मी हैं। पंजाब पुलिस ने पूरी तरीके से इनको घेरा हुआ है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जवान बाहर मौजूद हैं और तमाम आला अफसर भी इस शूट आउट साइट पर पुलिस के मौजूद हैं। 2 शूटर से मुठभेड़, 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और इसीलिए अब पुलिस जो है बिल्कुल कोई चांस नहीं लेगी इनके साथ। किसी भी सूरत में इनको बचकर निकलने का मौका पुलिस नहीं देना चाहती है। अटारी बॉर्डर पर यह मुठभेड़ जारी है। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के सिलसिले में 2 शूटर्स को पुलिस ने इस वक्त घेर रखा है और 2 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। गोलियों की आवाज रुक रुक कर वहां पर अब भी सुनाई देती है। वह फिर से आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें सीधे गोलियां चलने की आवाज आप सुन पाएंगे। अंदर की माइक की चौकी गन फायर आप लगातार सुन सकते हैं और चूंकि बहुत खुला इलाका है, एक बार अगर इस घर के बाहर से ये बाहर निकलने में कामयाब हो गए तो फिर पुलिस को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इनको दबोचने में। पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी सूरत में घर के बाहर ये अपराधी निकल पाए। माइक की चौकी इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।